वेलकम बैक। खबरों में एक मर्तबा से फिर खुश आमदीद। खबर शामिल करते हैं भूरेवाला से, जहां गग्गू मंडी की हदूद में मुर्दा मुर्गियों के गोश्त की सप्लाई धड़ल्ले से जारी। मुर्गी खानों से मुर्दा मुर्गियां लाकर सज्जी और शवारमा शॉप पर फरोख्त होने लगी। मजीद जानते हैं सफदर खच्ची से। जी सफदर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, भूरेवाला गग्गू मंडी की हदूद में मुर्दा मुर्गियों के गोश्त की सप्लाई जो है वो धड़ल्ले से जारी है। मुर्दा खानों से मुर्गियां जो है वो लाकर सिजी और शवारमे में इस्तेमाल की जाने लगी। बुरेवाला कार सवार शहरी ने सप्लाई देने वाले शख्स की वीडियो बनाकर वायरल कर दी। बुरेवाला वीडियो में मुर्दा मुर्गियों की सप्लाई देने वाले शख्स को मोटरसाइकिल पर मुर्गियां ले जाते वाज़ेह देखा जा सकता है। वीडियो वायरल होने के बावजूद महकमा फूड और मुतलका इदारे खामोश तमाशाई। शहरियों का लापरवाही करने वाले मुतलका इदारों के अमला और मुर्दा मुर्गियों की सप्लाई करने वाले के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। जी बहुत शुक्रिया सफदर खच्ची, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। रुख करते हैं चन्योट का, जहां टीएचक्यू अस्पताल इमरजेंसी के कूड़ादान से नौमलूद की लाश बरामद। नामालूम खातून नौमलूद की लाश कूड़ादान में फेंककर फरार हो गई। इस हवाले से मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं कैसर वेंस। जी कैसर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, सरकारी अस्पताल में दिलखराश वाकया। इंसानियत शर्मा गई। डीएचक्यू अस्पताल इमरजेंसी के कूड़ादान से नौमलूद की लाश बरामद। नामालूम खातून नौमलूद की लाश कूड़ादान में फेंक कर फरार हो गई। डायरेक्टर इमरजेंसी डॉक्टर मुमताज अहमद अवान ने कहा कि इस नौमलूद की डिलीवरी अस्पताल में नहीं हुई। नौमलूद की लाश सफाई के अमले को कूड़ादान से मिली है। चन्योट के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में दिलखराश वाकया सामने आया। संग दिल मां ने अपने लगते जिगर को कूड़ादान में फेंक कर चली बनी। डीएचक्यू अस्पताल इमरजेंसी के कूड़ादान से नौमलूद की लाश बरामद हुई। डायरेक्टर इमरजेंसी डॉक्टर मुमताज अहमद अवान का कहना था कि नामालूम खातून ने 6 माह के बच्चे को जन्म दिया और कूड़ादान में फेंक कर रफू चक्कर हो गई। नौमलूद की लाश को थाना सिटी पुलिस के हवाले कर दिया गया। थाना सिटी पुलिस ने कानूनी कार्रवाई का आगाज करते हुए खातून की तलाश शुरू कर दी। जी बहुत शुक्रिया कैसर वेंस, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। अल सऊदिया में मुकामी पाकिस्तानी सिंधियों की जानिब से तालीम हासिल करो सिंध सवारों के उन्वान से आज 3 दिसंबर पे सिंधियों के साथ सकाफती दिन मनाया गया। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अल सऊदी में मुकीम हीरो खान प्रेस क्लब के ऑर्गेनाइजर बरकत लगारी ने कहा कि सकाफत के हवाले से सिंध हजारों साल की कदीमी रवायत की अमीन रही है। सिंध के बशिंदे रवायती लिबास अजरक और टोपी पहनकर सिंध की धरती से इजहार यकजहती और सिंध के नौजवान नस्ल को सकाफत से रोशनास कराने के लिए निकले हैं। एजाज मस्तई महबूब जमाली ने कहा कि हम तकरीबात मुनक्किद करके सिंध की रवायती मच कचहरी, कौमी मुशायरे और मौसीकी की महफिलें मुनक्किद करके अपनी सकाफत से मोहब्बत का वादा पूरा करते हैं। अब रुख करते हैं हासिलपुर का, जहां थाना सिटी एसएचओ नवीद आबद और एएसआई अकमल की बड़ी कामयाबी सामने आई। गुज़श्ता रोज 66 फतह के रहायशी मोहम्मद जुल्फकार ने दरख्वास्त गुजारी थी कि मेरा बेटा किसी नामालूम शख्स ने अगवा कर लिया है, तो फौरन एएसआई अकमल ने अपनी टीम के हमरा जदीद टेक्नोलॉजी से अगवा होने वाले बच्चे मोहम्मद इफ्तिखार को लाहौर से बाजियाब करके वालिदैन के हवाले कर दिया। शहरियों ने एसएचओ नवीद आबद और एएसआई अकमल को खराजे तहसीन पेश किया। रुख करते हैं रानीपुर का, जहां सिंध भर की तरह कल्चर डे करीब आते ही रानीपुर के शहरियों और स्कूल के बच्चों ने भी कल्चर डे जोशो जज्बे के साथ मनाया। मजीद जानते हैं सनाउल्लाह जामलू से। जी सनाउल्लाह, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मदरसा के नवाही इलाका नूरसर रोड पर खौफनाक हादसा पेश आया। खाद से भरा हुआ ट्रक चिंची रिक्शा पर उलट गया, जिसके बायस हादसे में 11 साल बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर जख्मी और जाँ बहक होने वाले अफराद को टाले के नीचे से निकालकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। जख्मों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। जाँ बहक होने वालों में 30 साल कलीमुल्लाह, 40 साल मोहम्मद असलम और 11 साल मारिया बीबी शामिल हैं। जी बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह जामलू, हमें तफसीलात से अपडेट करने का। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं बहावल नगर से, जहां बहावल नगर के नवाही इलाका नूरसर में खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में 11 साल बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 6 शदीद जख्मी हुए। मजीद जानते हैं इस्लाम कुरैशी से। जी इस्लाम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मदरसा के नवाही इलाका नूरसर रोड पर खौफनाक हादसा पेश आया। खाद से भरा हुआ ट्रक चिंची रिक्शा पर उलट गया, जिसके बायस हादसे में 11 साल बच्ची समेत 3 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर जख्मी और जाँ बहक होने वाले अफराद को टाले के नीचे से निकालकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। जख्मों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। जाँ बहक होने वालों में 30 साल कलीमुल्लाह, 40 साल मोहम्मद असलम और 11 साल मारिया बीबी शामिल हैं। जी बहुत शुक्रिया इस्लाम कुरैशी, हमें तफसीलात से अपडेट करने का।
डीपीओ कैप्टन बिलाल इफ्तिखार की हदायत पर गुज़श्ता माह नवंबर में चनियोट पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं मोहम्मद अफजल रवाना। जी अफजल, आगाह कीजिएगा। चनियोट डिस्ट्रिक्ट पुलिस चनियोट की माह नवंबर की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। डीपीओ कैप्टन रिटायर बिलाल इफ्तिखार की हिदायत पर गुज़श्ता माह नवंबर में चनियोट पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन, मुजरमान इश्तिहारियों समेत भारी मिकदार में नाजायज असला मनशियात बरामद होने पर 550 से ज्यादा मुलजमान गिरफ्तार। मुजरमान इश्तिहारियों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन में 151 मुजरमान 80 से ज्यादा आदि मफरूरों को गिरफ्तार किया गया। नादरा की मदद से संगीन मुकदमात में मतलूब मुजरमान इश्तिहारियों के शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करवाए गए। 50 से ज्यादा मनशियात फरोश गिरफ्तार है। 20 किलोग्राम से ज्यादा चर्स, हिरवन, 600 लीटर शराब, चालू भट्टियां बरामद। नाजायज असला बरामद होने पर 47 मुलजमान गिरफ्तार किए गए। 30 अदद पिस्टल, 8 बंदूकें, 6 राइफल, 2 क्लैशनकोव्स और बड़ी मिकदार में गोलियां बरामद है। पितंगबाजी, वन व्हीलिंग, जेली नंबर प्लेट्स लगाने, जुआ खेलने, बिजली चोरी, तेज रफ्तारी, गैर कानूनी तरीके से गैस रिफिलिंग करने, फसलों की बाकियात को आग लगाने समेत दीगर मुख्तलिफ मुकदमात में 200 से ज्यादा मुलजमान गिरफ्तार किए गए। मुख्तलिफ डकैत गैंग के 26 मुलजमान गिरफ्तार करके चोरी, डकैती, राजनी के मुकदमात में 85 लाख रुपए से ज्यादा मालियत का माल मसरूका, जेवरात, मोटरसाइकिल, माल मवेशी, घरेलू सामान, तलाई जेवरात बरामद किए गए। डीपीओ चनियोट कैप्टन रिटायर बिलाल इफ्तिखार का मजीद कहना है, अमनो अमान का क़याम, लोगों के जान माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ डक्कू के साथ मोहम्मद अफजल रमाना, चनियोट। बहुत शुक्रिया अफजल रमाना हमें तफसीलात से अपडेट करने का। यहाँ पर वक्त है एक मर्शल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। रग्स, यह है पहचान गुजरांवाला की। मैं राना उमर स्टोर की ग्रॉसरी पे आई हुई हूँ। ये एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, यहाँ से तमाम ज़रूरत की अशिया मिल जाती हैं और मैं चाहूँगी कि इसकी और भी ब्रांचेज इंक्रीज हों। गुजरांवाला के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अच्छा है कि सारी चीज़ें जो है कि जो है डोर स्टेप में सारी चीज़ें मिल जाती हैं, रेट भी ठीक है, मुनासिब है मार्केट के हिसाब से, तो अच्छा है कि एक जगह, लेकिन एक मज़ीद ब्रांचेज होनी चाहिए। शॉपिंग का मज़ा तो राना उमर के स्टोर से ही आता है, क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ों का म्यार है वो पूरे शहर में उस तरह का म्यार हमें नहीं मिलता। यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है और हम आपको भी मशवरा देते हैं कि आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आएँ। 15 सालों से हमारा राना उमर जनरल स्टोर के साथ ताल्लुक़ है और इनकी क्वालिटी और हर चीज़ में हमें सेटिस्फाइड रहते हैं और प्राइस अच्छे हैं इनके। मैं राना उमर की कस्टमर हूँ, मैं हर मंथ यहाँ से ग्रोसरी करती हूँ। बहुत ही अच्छा स्टोर है ये, यानी कि हर चीज़ यहाँ से अवेलेबल हमें होती है। हम जब भी आते हैं राना उमर जनरल स्टोर पर ही आते हैं। मैं दूसरों को भी कहूँगी, सबको कहूँगी कि राना उमर जनरल स्टोर पर ही आएँ, इधर सब कुछ मिल जाता है। ईजी भी रहता है, हमारे करीब है और बहुत अच्छी शॉपिंग है और सबसे बड़ी बात ये हर चीज़ यहाँ रीजनेबल है। गुज़िश्ता 27 साल से शहरियों के एतमाद ने साबित किया कि हम उनकी तवक्कुआत और ज़रूरतों को बेहतर जानते हैं। यहाँ पर मिलने वाली तमाम अशिया मसलन सब्जी, दालें, चावल, घी, मसाला जात, ड्राई फ्रूट्स, हलवा जात, बेकरी, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, अंडरगारमेंट्स, खिलौने, स्टेशनरी, फ्रोजन फूड्स, मशरूबात और दीगर अशिया क्वालिटी और मयार के एतबार से अपना मुनफरद मुकाम रखती हैं और वो भी इंतहाई मुनासिब कीमत के साथ। तो अभी अपने करीबी स्टोर पर विजिट कीजिए। राना उमर ग्रुप ऑफ सर्विसेज, मयार पर कोई समझौता नहीं।